भारत की तरफ से बैठेंगी इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्राइम मिनिस्टर हैं, और वहां से बैठेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि उस समय राष्ट्रपति चल रहे थे। कब चलता था ना, पहले डेप्यूटी पीएम थे, फिर राष्ट्रपति हुए, फिर पीएम हुए, चलता रहता था कुछ ना कुछ। तो वो बैठे हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो अपने साथ ट्रेनिंग के लिए अपनी इंटर्न को साथ लाए थे जिनका नाम है बेनजीर भुट्टो, जो बाद में पीएम बनने वाली थी। बेटी उनकी कि तुम भी चलो सीखो कैसे बात करते हैं, अगली बार जब हारेंगे तुम संभालना उस समय, तो प्रैक्टिस कर लो इसे ट्रेनिंग कर लो कि हारने के बाद कैसे बात करनी होती है। भारत के पास क्या था, उनके 93,000 सैनिक थे, हमारे कब्जे में थे। 7 महीने से यहां दामाद बने हुए थे, खा पी रहे थे, मस्त एकदम मोटे हो गए थे खा खा के। अब है प्रिजनर ऑफ वॉर है तो खाना तो खिलाएंगे ना भाई, सम्मान भी करना ही होता है, वो तो प्रिजनर ऑफ वॉर का है, उसूल है। और 93,000 का मतलब क्या था, उनके कुल सेना का 1/3, उनकी पूरी सेना के 1/3 हमारे पास थे। और इतने घरों में वहां तबाही थी कि छुड़वाओ किसी तरह, छुड़वाओ भारत से किसी तरह से, इतना दबाव था। उसके बाद 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सिंध में भी, थोड़ा सा पंजाब की तरफ हमारे कब्जे में था। उनके पास क्या था, कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल एकदम खाली, टीटीजी इसके फुल फॉर्म समझ रहे हैं ना, ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं, खाली एकदम। और लोग कहते हैं कि भुट्टो ने पता नहीं ऐसा क्या जादू डाल दिया इंदिरा जी पे कि सारे लोग ले गए और पीओ के भी नहीं मिला। और इधर वाले लोग क्या बोल रहे थे, इंदिरा जी पीओ के तो ले ही लेना, बलूचिस्तान में ट्राई करना वो तो मूड में थे, उनको लग रहा है युद्ध जीते तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो पीओके को लेके बात थी कि पीओके लेना है, हमारा इलाका है, पाकिस्तानी कब्जे में है। उनके स्कूल में बोलते कि हमारा इलाका भारतीय कब्जे में है ना, दोनों देशों की अपनी अपनी राय है। इंदिरा गांधी वहां बात कर रही हैं। अब बात सबको दिख रही है, ये नहीं दिख रहा कि पीछे क्या चल रहा है। यूएसएसआर ने इंदिरा जी से कहा है अब और सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एक बड़ा युद्ध हो चुका है, अब एस्केलेट नहीं करना है, डी एस्केलेट, जो आपने इस बीच में खूब सुना होगा ना, ये सीधा मैसेज था यूएसएसआर से। उसने कहा देखिए स्थितियां बदल गई, 71 में क्या था, रिफ्यूजी क्राइसिस था, अब नहीं है। दुनिया के पास आपके साथ खड़े होने की एक वजह थी, रिफ्यूजियों के ह्यूमन राइट्स। अब तो कोई रिफ्यूजी है नहीं, जो हैं आपके पास है वो वापस जा रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस आपके देश में चल ही रहा है। पश्चिम बंगाल में एक पॉपुलर डिमांड थी, लोग चाह रहे थे कि भारत आए, हमें आजाद करे। पीओके में देयर इज नो पॉपुलर डिमांड, पीओके में ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि भारत के लोग जाएं और हमें आजाद कर दें। इसलिए ये आपका आक्रमण ही माना जाएगा, एग्रेशन ही माना जाएगा। फिर पीओके की जो बनावट है, जो ज्योग्राफी है, जो टेरेन है, वो टेरेन ऐसा है जो डिफेंडर के पक्ष में जाता है, ना कि अटैकर के पक्ष में जाता है। इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने वहां जो फोर्टिफिकेशन की है, जो किलेबंदी कर रखी है, उन लोकेशंस पे है कि जो हमला करने आएगा वो नीचे से आएगा और ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को आराम से मार पाता है। तो जो फोर्टिफिकेशन है वो अलग किस्म का है, और जिस स्ट्रेटेजी से आपने ये वाला युद्ध जीता है वो स्ट्रेटेजी वहां काम नहीं आएगी। फिर आपकी सेना पहले भी थक चुकी है, इतना लंबा युद्ध लड़के, रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं। 1971 का वॉर 16 दिसंबर को क्यों खत्म किया, पीओके क्यों नहीं ले लिया, उसके पीछे ये कारण भी थे। अब एक ही पॉइंट बचा है कि संधि के समय अगर हम जिद कर देंगे भाई 93 लोग तब देंगे जब पीओके में दोगे, और यूएसएसआर कह रहा है कि अब मैं और नहीं संभाल पाऊंगा, चीजें बिगड़ जाएंगी इस समय। यूएसए और चाइना साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो चुका है, इससे ज्यादा होगा तो हम इंटरवीन करेंगे। अब
और यूएसएसआर को भी समझा दिए कि अब अपनी हद में रहो भाई, एक हद तक ठीक था, इसके आगे ठीक नहीं है। और यूएसएसआर ने इस बात को मान लिया है और भारत को कह दिया है कि अब बेहतर है कि डीएस्केलेट करें, ज्यादा युद्ध ना करें। रही कहीं कसर पूरी हो गई यहां मीटिंग में। कहते हैं, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या बात हुई, पर कहते हैं इंदिरा जी ने कहा आपके 93,000 सैनिक हमारे पास हैं, अगर हम आपको न दें तो। भुट्टो बोले मत ही दीजिए। वैसे भी वो लोग देश प्रेमी तो है नहीं, गद्दार ही हैं। जो आदमी अपनी जान बचाने के लिए हार मान ले वो तो गद्दार है। ऐसे गद्दारों को मैं देश ले जाके क्या करूंगा? आप मार देंगे तो मुझे पाप भी नहीं लगेगा कि मैंने मारा है, मरवा दीजिए। अब जब एक देश का राष्ट्रपति ये कह दे कि चाहिए ही नहीं हमें, आप रख लो, अब उन सबको रखो, खाना खिलाओ और पकवान खिलाओ, क्या बचा उसके बाद? जिस देश का राष्ट्रपति, मतलब अनुमान है, मैंने पढ़ा कई जगह है, प्रमाण मेरे पास नहीं है, हो सकता दबाव बनाने की टैक्टिक हो, नेगोशिएशन में करना पड़ता है। जिस देश का राष्ट्रपति ये कहे कि मेरे 93,000 सैनिक आपके पास हैं, मार दीजिए, नहीं चाहिए मुझे, फिर अब क्या दबाव बनाएंगे उसके बाद? और फिर अंत में जो समझौता हुआ यही हुआ कि जो आपका एरिया हमारे पास है हम आपको वापस दे रहे हैं। 93,000 सैनिक दे रहे हैं क्योंकि हम कहां रखेंगे, आप लेके जाओ अपने, हम कहां रखेंगे उनको भाई? दबाव होता तो बाद में जब दबाव हुई थी ना उसका, तो हम क्या करें इसका? और शिमला एग्रीमेंट में यह तय हुआ कि दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करेंगे और आपसी मुद्दे आपसी बातचीत से सॉल्व करेंगे, किसी और पक्ष को बीच में नहीं लेके आएंगे। अब मुझे दो सवालों का जवाब दे दीजिए। 1971 के युद्ध के जीतने में केवल इंदिरा गांधी की भूमिका थी या बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी थी? और शिमला समझौते में पीओ के नहीं ले पाने में इंदिरा गांधी की वीकनेस थी या उस समय इंटरनेशनल सपोर्ट और बहुत सारे फैक्टर्स थे कि हमारे हाथ में नहीं था, उस समय नहीं था? इसलिए ऐसी बात नहीं करनी है कि वो होती तो पीओ के आ जाता, ये होते तो बलूचिस्तान भी आ जाता। ये सब नहीं करना है, ये बच्चों वाली बातें हैं।